फिलहाल मैं हूँ पारस की गलियों में। हमारा फर्स्ट स्टडी सेशन। हेलो गाइस, ये मैं वटाने खा रहा हूँ। माय फर्स्ट यूपीएससी एक्सपीरियंस। पूरा क्लास अंकल और आंटियों से भरा था। राइटिंग सेशन। एक का भी फोन नहीं आता मेरे को। क्या भी कॉलेज वाले कोई वीडियो देख रहे हो, थोड़ा मोटिवेशन हो जाए मंजिल को कर जिया तो राम राम ऑफिसर्स, दिस इज मी वाईपी युवराज प्रजापति एंड आई एम फ्रॉम अ वेरी सिविलाइज्ड सिटी सूरत गुजरात। एंड गुजरात से हूँ तो मेरी हिंदी थोड़ी टेढ़ी मुड़ी सी है। सो आई वुड लाइक टू स्पीक मोर इन इंग्लिश। कोशिश करूंगा कि हिंदी भी अच्छी तरह बोलता हूँ। सो या फर्स्टली व्हेन आई decided to make a vlog on a YouTube, especially study vlog, I thought I must watch some YouTube vlog channel for getting inspirations. So when I searched on YouTube about the study vlogs, I found such a vlog like हेलो गाइस, ये मैं वटाने खा रहा हूँ। हेलो गाइस, ये मैं गांठिया खा रहा हूँ। हेलो गाइस, अरे भाई हट लो थोड़ा। तुम यूपीएससी ब्लॉगर हो, तुम डेली ब्लॉगर नहीं हो। तुम खुद सोचो, फ्यूचर के इतने बड़े ऑफिसर और ये लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं। तुम्हारे घर में गोभी बन रही है, तुम्हारे घर में कद्दू बन रहे हैं। आफ्टर आई वॉच अ सेकेंड चैनल ऑन यूट्यूब, इसमें तो कुछ इंस्पिरेशनल मिल जाएगा। तो उसमें एक लड़का अलग ही फेंक रहा है। मिनी व्लॉग में बोल रहा था कि मैं दिन के 15-15 घंटे पढ़ता हूँ, मैं दिन में 20-20 घंटे पढ़ रहा हूँ। और एक में तो वो बोला मैं दिन के 25 घंटे पढ़ रहा हूँ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मतलब थोड़ा पढ़ लो भाई। मेरा भी ब्लॉग महीने में एक आधी आएगा और वो भी पढ़ाई करते हुए आएगा, ठीक है। आफ्टर वॉचिंग सच अ इंस्पिरेशनल यूट्यूब ब्लॉग्स, आई डोंट डेयर टू वॉच अ थर्ड चैनल ऑन यूट्यूब। देन आई डिसाइडेड दैट आई शुड मेक माई own vlog, own perspective for my study vlog. So in my vlogs, I would like to be as genuine as possible, ताकि आपको भी एक आइडिया आ जाए कि हकीकत में एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। अलार्म की घंटी बज चुकी है और अगर मैं यूट्यूब वाला एस्पिरेंट होता तो 4 बजे उठता एक दिन के लिए, और मैं यूपीएससी वाला एस्पिरेंट हूँ इसलिए अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। प्रेमानंद महाराज की डांट की वजह से मेरे दिन की शुरुआत होती है नाम जप से। तुम भी एक बार दिन की शुरुआत नाम जप से करके देखना, पूरा दिन बेहतरीन हो जाएगा। और वैसे भी यूपीएससी एस्पिरेंट को नाम जप तो करना ही पड़ेगा। और अब मैं बनाने जा रहा हूँ मुझे आने वाली एकमात्र रेसिपी, गरम पानी। यूट्यूब से सीखी है। गैस पे पानी रख के 20 तक गिनती गिननी है। It is almost 7:30 right now, and as per my timetable, it's time to read vocabulary section. In a June month, I have decided to work on my vocabulary. So yeah, see you after the vocabulary. After the vocabulary section, I had my breakfast, and अभी निकल चुका हूँ अपना झोला लेके लाइब्रेरी के लिए। अभी बज रहे सुबह के कुछ 8:30। फिलहाल मैं हूँ पारस की गलियों में। हाँ, एक अजीब सा मोमेंट बन रहा है क्योंकि मैं कैमरे पे देख रहा हूँ, लोग मेरे पे देख रहे हैं और ये सब तुम यूट्यूब पे देख रहे हो। तुम कतारगाम में व्लॉग बनाओगे, ये लोग तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगे, बोलेंगे क्या कर रहा है ये लड़का, वीडियो बना रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये लड़का, चल पुलिस पास। हाँ, फिर भी मैं तो व्लॉग बनाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पड़ता है कि जमाना क्या। और ये हम पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी, और रिक्शा की वजह से 15-1 मिनट लेट हो चुका है। और अभी शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट स्टडी सेशन। फ़िलहाल मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। दोनों के एक अटेम्प्ट दिए हैं, यूपीएससी और जीपीएससी के। नहीं हो पाया है, अभी मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया है एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। मैं हर यूपीएससी जीपीएससी एस्पिरेंट को कहना चाहूँगा, हर सब्जेक्ट की 5-5 किताबें मत पढ़ो, एक किताब को 5 बार पढ़ो। हर चीज़ में शॉर्टकट मत ढूंढो, खुद के नोट्स बनाओ। एंड बी कंसिस्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। एक दिन में 20 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पर 20 दिन तक हर रोज़
1 घंटे पढ़ना बड़ी बात है। हमारे ब्रेन को रिवाइज करने के, याद रखने के लिए टाइम चाहिए। और ये समय समाप्ति की घोषणा। My first study session is over and it's time to break now. As a UPSC aspirant, we must have a proper strategy for it. So in my case, I have made a very scientific timetable. I have made this timetable after a lot of research. Let me show you. Look, this is my secret timetable, जिसको मैंने मार्क्स, टाइम और एक्टिविटी सेशन में बांटा है। अगर कोई टास्क पूरा ना हो सका या फिर अधूरा हुआ तो उसके मार्क्स अकॉर्डिंगली कटेंगे। इसको मैंने 100 मार्क्स में डिवाइड कर रखा है। और ज़्यादातर लोग टाइम टेबल इसलिए फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें 100% फॉलो करना है, 90% फॉलो करना है। नेवर ट्राई टू फॉलो 100% योर टाइम टेबल बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कुछ भी काम आ सकता है। हो सकता है तुम्हारे कोई दूर की मौसी घर पे आ जाए, क्या पता रास्ते में कुत्ता पीछे पड़ जाए। आई मीन टू से 100% टारगेट इज़ लाइक स्टुपिडिटी। मेरा गोल रहता है कि दिन के 60, 70 और 80% तक फॉलो हो जाए, बहुत है। और ये दूसरी साइड लिखा है 1 to 31 डेट, जिसमें मैं हर रोज़ के मार्क्स लिखता हूँ। और ऊपर में मेरा रिमार्क सेशन है अकॉर्डिंग टू माई मार्क्स। यू कैन वॉच इट। इधर उधर भटकने के बाद अभी बज चुके हैं 11 और सेकेंड स्टडी सेशन का टाइम हो चुका है, तो चलो। यही शेड्यूल रहता है मेरा मंडे टू सैटरडे। और संडे को लगभग मेरी रहती है छुट्टी, मूवी टाइम, घूमना फिरना वगैरह। और फ़िलहाल मेरी जॉब में वैकेशन चल रहा है। मैं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ पिछले 4 साल से। एंड विच इज़ माई फेवरेट टास्क एज वेल, क्योंकि अब वही कुछ दोस्त तो रह चुके हैं मेरी लाइफ में। उन्हें पढ़ाना, उनसे बातें करना, मस्ती करना, एंड दैट्स गिव मी मोटिवेशन एज वेल। तो सेकेंड स्टडी सेशन भी हो चुका है ख़त्म के कुछ 12:30 और अभी फेवरेट टास्क का टाइम है, वो है खाना विथ तारक मेहता। डेढ़ बज चुके हैं एंड इट्स टाइम टू मेडिटेशन। एवरी यूपीएससी जीपीएससी एस्पिरेट के लिए मेडिटेशन इज़ मस्ट बिकॉज इट मेक्स योर ब्रेन काम एंड शार्प। और सोशल मीडिया, मेरे सारे सोशल मीडिया लगभग बंद है। कभी कभार संडे को टाइम मिलता है तो देख लेता हूँ, बाकी पिछले 2 साल से तो सोशल मीडिया से काफ़ी दूर हूँ। आफ्टर मेडिटेशन अभी चल रहा है हनुमान चालीसा का पठन। पूरी हनुमान चालीसा कंठस्थ है और कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों लोगों को होती है। मान लो हनुमान चालीसा में ऐसा कुछ चमत्कार है, जो भी इसे दिल से पढ़ता है उन्हें कंठस्थ हो ही जाती है। इट्स 2 PM नाउ एंड इट्स टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस। एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज़ करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैंने आज जो कुछ सुबह पढ़ा है उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है और ये एक्टिव रिकॉल के द्वारा हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, जो कुछ भी हमें पढ़ा है हमें याद है कि नहीं और कितना याद है वगैरह वगैरह। रिवीजन सेशन हो चुका है ख़त्म एंड स्टिल मेरे पास कुछ 5 मिनट जितना है। सो आई वांट टू शेयर यू माई फर्स्ट यूपीएससी एक्सपीरियंस। पहले तो मैं जब कॉलेज में था ना, तो मुझे लगता था जैसे ही मेरी कॉलेज ख़त्म होगी ना, यूपीएससी वाले मेरे घर आएंगे और बोलेंगे ये लो बेटा तुम्हारा जॉब लेटर, कल से लबासना आ जा। मुझे लगता था मुझे बोलेंगे प्लीज़ आ जाना, देश को तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ हमारे साथ काम कर लो, 5 मिनट के लिए कर लो। पर हकीकत में जब कॉलेज ख़त्म हुई तो वो तो नहीं आए। तो फिर मैं चला गया यूपीएससी की एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो क्लास में पहुंचते ही सबसे बड़ा झटका मिला। मेरा पूरा क्लास अंकल और आंटियों से भरा था। पूरे क्लास में सिर्फ मैं ही एक छोटा सा 23 साल का बच्चा था, बाकी सब अंकल और आंटियाँ। तो पहले तो एक बार तो मुझे भी लगा कि यूपीएससी की एग्ज़ाम है ना ये, या फिर कोई पेंशन स्कीम की। सो आफ्टर दैट थोड़े टाइम बाद एक हट्टा ऐसा सर अंदर आया। मुझे लगा कि सुपरवाइज़र को बहुत स्ट्रिक्ट है,
संभाल के रहना पड़ेगा। तो गेट से अंदर आया और वो आराम को मेरी आगे की बेंच पे बैठ गया। वो भी एस्पिरेंट था। इस टॉपिक पे तो पूरा वीडियो बन सकता है, तो किसी अगले ब्लॉग में इस बारे में बात करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट टास्क की ओर, जो कि है वीडियो स्पीकिंग प्रैक्टिस। वैसे सुबह से वीडियो पे ही बोल रहा हूँ, बट आई थिंक आई एम गोना स्किप दिस टास्क। नेक्स्ट टास्क करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, तो सोचा 20 मिनट का पावर नैप हो जाए। अभी बज चुके हैं 4:30। पावर नैप के बाद मैंने थोड़ा सा 1 घंटा फ़ोन चलाया था और अभी शुरू कर दिया है मैंने राइटिंग सेशन, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद हमें मेंस भी तो देनी है। सो मेरा टारगेट रहता है कि डेली 1-2 क्वेश्चन प्री-वाईक्यू लिख सकूं, और मेरी हैंडराइटिंग भी मेरी हिंदी की तरह थोड़ी मुड़ी सी है। सो आई एम वर्किंग ऑन माई हैंडराइटिंग एज वेल। और ये है मेरा पीस प्लेस। जब कभी भी फ्री टाइम आता है यहीं आ जाता हूँ। लुक एट द व्यू, और ऊंचाई भी अच्छी है तो सुसाइड करने में भी आसानी रहती है। और अभी चल रही है थोड़ी एक्सरसाइज, जिसकी मुझे बेहद ज़रूरत है। मेरे ना कॉलेज टाइम पे लगभग 200 से 250 जितने दोस्त हुआ करते थे। अगर क्लोज फ्रेंड की भी बात करो ना, तो 20-25 से तो ऊपर ही थे। कॉलेज टाइम में कहते थे और हमारी दोस्ती कॉलेज के बाद भी ऐसी ही रहेगी। एक का भी फ़ोन नहीं आता मेरे को, एक का भी। अगर कैपी कॉलेज वाले कोई वीडियो देख रहे हो, गलती से भी कमेंट कर मत दियो, गाली दूंगा सीधी। यूपीएससी जीपीएससी एस्पिरेंट का जो सबसे ज़्यादा डोज की ज़रूरत होती है वो होता है मोटिवेशन। तो थोड़ा मोटिवेशन हो जाए, मंजिल को कर जिया तो क्या जिया। ना ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम। तो देखो, एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि हो गया है तुम्हारा, इस साल हो जाएगा, अभी तक पढ़ रहे हो तुम। मतलब देखो, अगर तुम्हें एमबीबीएस करना है तो तुम्हें मिनिमम 7 साल देने होंगे। वकील बनना है 4-5 साल देने होंगे। इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, 4-5-6 साल तक देने होंगे। और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर फेल हुए तो इससे भी ज़्यादा होगा। सो यूपीएससी एस्पिरेंट को बोलना चाहूँगा कि हैव पेशेंस, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ, कीप इम्प्रूविंग योर मिस्टेक्स, एंड बिलीव मी, वन डे वी ऑल विल रीच देयर वेयर वी आर वांटेड टू। अभी टाइम हो रहा है लास्ट सेशन का, तो चलते हैं पढ़ाई के लिए। ये है हमारा लास्ट स्टडी सेशन का टाइम। इसके बाद हमारी मजदूरी हो जाएगी ख़त्म और फिर जाएंगे घर पे। यू मे थिंक के किसको ही पता चलेगा कि तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो देखो, ऊपर वाला सब देख रहा है। नहीं, मैं इस ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। हमारे सर 24 घंटे कैमरे के सामने ही बैठते हैं। अगर गलती से 2 बार छींक भी दोगे तो ऊपर आ जाएंगे। 2 बार कैसे छिकाबे। यो 7:30 बज चुके हैं और अभी टाइम है पैकअप का। और ये वीडियो मैंने क्यों बनाई थी मुझे बिल्कुल नहीं पता, और ये मैं वीडियो में क्या कर रहा हूँ ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये भी मुझे नहीं पता। संडे का दिन हो और घर से बाहर का खाना ना मंगवाए, ये तो हो ही नहीं सकता, अनपॉसिबल। आफ्टर हैविंग मंचूरियन आई एम स्टार्टिंग माई लास्ट टास्क विच इज़ बुक रीडिंग। मैंने ये जानबूझ के लास्ट टास्क रखा है क्योंकि पूरे दिन इतना पढ़ने के बाद जब रात को बुक खोलता हूँ तो नींद आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। Look, this is my book collection. Believe in yourself, Miracle Morning, You Can Achieve More, and I Feel Better Than Before. This is my favorite one, and many more. और अब हमको नींद आवत बा तो हम सोने जाबत बा। आज का स्कोर हुआ है कुछ 85, जो कि बहुत ही अच्छा है।
हर बार ऐसा ही होता है, शुरुआती दिनों में बहुत ही अच्छा स्कोर आता है और जैसे ही तारीख आगे बढ़ती है स्कोर घटता जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, गूगल पे, फोन पे सब कर देना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुड नाइट ऑफिसर्स।